शहर से दूर एक छोटे से गांव में जमाल नामी एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ एक पुराने से घर में रहता था। जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच चुका जमाल जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका था और इसकी उम्र इससे मज़ीद मेहनत करने की इजाज़त ना देती थी। गांव में इसका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता था। वो गरीब था, मगर इसकी गुर्बत कभी इसकी रूह को शिकस्त ना दे सकी। इसका घर अच्छा खासा चल रहा था। इसके घर में एक बीवी और 3 जवान बेटे रहते थे। तीनों बेटे जवान थे, मगर एक नंबर के नालायक और काहिल, जैसे मेहनत से उनकी अज़ली दुश्मनी हो। दूसरी तरफ जमाल अपनी बढ़ती उम्र और कमज़ोर होते जिस्म के साथ खेतों में सख्त मेहनत करता रहता था। दिन रात ज़मीन पर काम करते करते कभी कभार इसकी ताकत जवाब दे जाती और वो खेतों में ही बेहोश होकर गिर पड़ता, मगर इसके बेटों के दिल में कोई हमदर्दी गैरत ना जागी। तीनों बेटे शिकार और शराब व तफरीह के शौकीन थे और उनमें किसी किस्म की मेहनत करने की ख्वाहिश ना थी। जमाल जब भी बच्चों की नालायकी देखता तो इसे बहुत तकलीफ होती। वो बच्चों को हर वक्त नसीहतें करता, मगर वो तीनों एक नंबर के नालायक बाप पर हंस कर उठ जाते। जमाल के बेटों का रवैया मोहल्ले में बहुत मशहूर हो चुका था। गांव वाले कभी कभार इसके बेटों की लापरवाही का मजाक भी उड़ाते थे। एक बूढ़े वालिद के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा और क्या हो सकता था। जमाल की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत कैसे समझाए। बिलाखिर बूढ़े किसान ने अपनी दानाई से एक अनोखा मंसूबा बनाया। वो जानता था कि बराहे रास्त नसीहत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके बेटे अब बड़े हो चुके थे। शाम को जमाल ने अपने बेटों को बुलाया। थके हुए लहजे में इसने उनसे कहा, बेटा, मैं अब बहुत बीमार हूं और मुझ में मजीद अकेले काम करने की ताकत नहीं रही। मुझे तुम सब के सहारे की ज़रूरत है। वो कुछ देर रुका, फिर अपनी ज़िंदगी की सख्तियों और मेहनत के किस्से सुनाने लगा। उन दास्तानों के ज़रिए उनके दिल में रहम जगाने की कोशिश करता रहा। फिर इसने बड़े बेटे से मुखातिब होकर कहा, बेटा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करोगे। छोटा बेटा घर पर रहकर सारे घर के काम संभालेगा। जमाल ने अपनी बात खत्म करते हुए नरमी से ताकीद की, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए बेटा। तुम दोनों काम करने में तेज भी हो, होशियार भी। ये जमीन मेरे मरने के बाद तुम तीनों की ही तो है। अगर तुम आज इसका ख्याल रखोगे तो कल ये जमीन तुम्हारे लिए रिस्क का जरिया बनेगी। जमाल और इसकी बीवी अपने बेटों पर सख्त काम करने पर भी राजी ना थे, मगर इसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर आज ये लड़की कुछ ना सीखी तो कल मेरे मरने के बाद उनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सारी रात जमाल अपने बेटों के रवैये के बारे में सोचता रहा। दिल ही दिल में वो सोचता रहा कि अगर कल भी वो काम पर ना गए तो फिर क्या करेगा, क्योंकि ये एक बूढ़े बाप की इज्जत नफस पर एक और गहरा जख्म छोड़ देगा जो शायद इसे मजीद कमजोर कर देगा। सुबह होते ही किसान हस्बन मामूल खेतों में चला गया। दोनों बेटों ने, जो हमेशा काम से बचते थे, बिलाखिर माँ के तन से तन आकर दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर खाने का इंतजाम किया। वो दिल पर पत्थर रखकर खाना लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेत पहुंचकर जमाल ने अपने बेटों को आता देखा तो इसके चेहरे पर एक लम्हे को खुशी नुमुदार हुई। इसने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है, बच्चों ने मेरी बात मान ली। कम अज कम इतना तो हुआ कि वो खेतों तक आए। इसे यूं लगा जैसे उनके दिलों में अभी थोड़ी सी हमदर्दी और गैरत बाकी है। सूरज सर पर था और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। खाने का वक्त आया तो जमाल ने काम से कुछ देर के लिए वक्फा लिया। बच्चों ने भी खाने में हिस्सा लिया। कुछ देर वक्फा और खाने के बाद जमाल ने नरमी से कहा, बेटा, अब जरा काम पर लग जाओ ताकि बोझ कम हो जाए और जमीन का भी कुछ फायदा निकले। बड़े बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबा, हम खाने का बर्तन ले आए, यही काफी है। इस धूप में काम करना हमारे बस में नहीं। हो दूसरे बेटे, जो अपने भाई से भी ज्यादा कामचोर था, ने जल्दी से कहा, बाबा, अब खुद भी थोड़ा आराम कर ले, हमें भी बख्श दे। इस गर्मी में हम कैसे काम करेंगे। बेटों का रवैया देखकर किसान के दिल पर जैसे किसी ने छुरी का वार किया हो, लेकिन वो कुछ ना कह सका और चुपचाप काम पर लग गया। शाम को लड़खड़ाते कदमों के साथ घर पहुंचा। अपने बेटों को बुलाया और पहली बार सख्ती से डांटा। इसने कहा, कल सुबह अजान के साथ तुम तीनों खेतों में जाओगे। मैं अब मजीद काम करने के काबिल नहीं रहा। मेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है।
अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। बड़ा बेटा, जो हमेशा जिद्दू और नालायक था, तेज लहजे में बोला, बाबा, अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम ये घर छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। फिर जब हमारी कमी महसूस होगी तब आपको खुद समझ आएगा। ये बात सुनकर जमाल गुस्से से कांप उठा। इसने जब्त खो दिया और बड़े बेटे पर हाथ उठा दिया। बेटे ने दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस किया लेकिन कुछ बोला नहीं। जमाल के गुस्से का सामना बाकी भाइयों को भी करना पड़ा। बड़ा बेटा, जो वालिदैन का पहला सहारा होता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके वालिदैन के दिल पर गहरा जख्म दे गया, जैसे उनकी सारी मेहनत और कुर्बानियां बेमानन थीं। किसान आंसू भरी आंखों के साथ अपने कमरे में चला गया। सुबह होते ही तीनों भाई खामोशी से घर छोड़कर निकल गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। जमाल, जो ये सब नहीं जानता था, खुश था और सोचने लगा कि शायद उनके दिल में गैरत जागी है और वो खेतों की तरफ निकले हैं। दोपहर में इसने सोचा कि बच्चों के लिए खाना खेतों में ले जाता हूं ताकि वो आसानी से काम कर सके। अगर खाने के लिए घर आए तो वो फिर बहाने बनाएंगे। किसान ने खुशी खुशी खाने का इंतजाम किया और खेतों का रुख किया। जब खेतों में पहुंचा और बेटों को वहां ना पाया तो इसके दिल को शदीद सदमा लगा। इसने आसपास के जमींदारों से पूछा, मेरे बेटे सुबह आए थे, आपने उन्हें कहीं देखा तो नहीं? जमींदारों ने जवाब दिया, नहीं जमाल भाई, हमने तो सुबह से किसी को यहाँ नहीं देखा। ये सुनकर जमाल, जो पहले ही बीमारियों और बुढ़ापे से लड़ रहा था, धूप में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो बेटों की जुदाई और उनके रवैये की बेहिस्सी बर्दाश्त ना कर पाया। सख्ती करने के अलावा वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। काफी वक्त बाद होश आया और घर वापस आया। घर पहुंचकर इसने अपनी बीवी को अफसुर्दगी से सारी बात बताई। ये सुनकर माँ भी गम से कुछ ना कह सकी। दूसरी तरफ तीनों भाई माँ बाप को छोड़कर शहर पहुंच चुके थे। शहर पहुंचते ही जो भी जमा पूंजी थी, खाने पीने पर खर्च कर दी। जल्द ही उनके पास वापसी का किराया भी ना बचा। अगले दिन वो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि कहाँ से इतने पैसे आए कि घर वापस जा सके। लोगों से भी मांगे लेकिन जवाब में ताने ही मिले। बिलाखिर एक ने तजवीज़ दी, क्यों ना हम कुछ देर के लिए काम करें ताकि इतने पैसे जमा हो जाएं कि घर वापस जा सके। इस बात पर तीनों ने हाँ कर दी और करीबी दुकान पर काम करने लगे। लेकिन तीनों भाई काम करने के आदी ना थे। दुकानदार ने सोचा था कि ये मजबूत नौजवान हैं, मेरे सारे काम कर लेंगे, मगर उनकी नाअहली जल्द ही वाज़े हो गई। तीनों मिलकर एक शख्स का काम भी ठीक से ना कर पाते थे। वो थोड़ी देर काम करते, फिर आराम के बहाने घूमने लगते। दुकानदार को भी जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये लड़के मेहनत करने के काबिल नहीं हैं। सारा दिन दुकान पर काम करने की नाअहली में गुजर गया, लेकिन शाम को दुकानदार ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये रकम देखकर तीनों भाई बहुत खुश हुए और अगले दिन घर की राह ली। जब वो घर पहुंचे तो वालिदैन की उदासी में कुछ कमी आई। माँ ने जल्दी से खाना पेश किया और उनके आराम के लिए इंतजाम किया। जब बेटे खा पी कर सुकून से बैठे तो वालिद ने उन्हें अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। आंखों में आंसू लिए वो कहने लगे, बेटा, मैं सारी रात जागता हूँ इस फिक्र में कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी माँ तो भूखी मर जाएगी। मेरी उम्र गुजर गई, लेकिन तुम लोगों की बेफिक्री ने मेरे दिल को दुखों से भर दिया है। इस उम्र में लोग कितने सुकून में रहते हैं, लेकिन तुम तीनों के इस रवैये की वजह से मैं गम में ही मर जाऊंगा। वालिद की बातों ने बेटों के दिल में हल्का सा असर डाला। उन्होंने आहिस्ता से खेत जाने की रजामंदी जाहिर की। शहर में थोड़ी सी मजदूरी ने उनमें थोड़ी बहुत हिम्मत तो ज़रूर पैदा की थी, लेकिन उनका रवैया अब भी नालायकी से खाली ना हुआ था। वो खेतों में जाते, मगर काम करने की बजाय वक्त गुजार कर वापस आ जाते। एक दिन का काम भी ठीक से ना कर पाते। किसान ने महसूस किया कि उन्हें बेदार करने के लिए एक और आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। इसने तीनों को फिर बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सोचा कि मैं तुम तीनों की शादी देखूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। मैं एक राज बताता हूं जो शायद मेरे बाद तुम्हें मुश्किल वक्त में काम आए। बेटों ने नदामत के साथ कहा, जी अब्बा, बताएं। वो किसान ने कहा, बेटा, ये ज़मीन जो मैं काश्त कर रहा हूँ, मेरे वालिद ने मुझे विरासत में दी थी। मैंने सोचा था कि इसे बेच दूं ताकि तुम तीनों की शादी के इंतजामात हो सके, लेकिन इसमें एक राज छुपा है।
जिस की वजह से मैं ये ज़मीन फ़रोख्त नहीं करना चाहता हूँ। तीनों बेटों ने लालच भरे लहजे में पूछा, अब्बा क्या राज है, जल्दी बताएं। वो किसान ने आहिस्ता से कहा, बेटा मेरे वालिद साहिब ने इसी ज़मीन में मेरे सामने सोने और अशरफियों का एक ख़जाना दफन किया था। उन्होंने कहा था कि ये मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अगर वो ख़जाना तुमने निकाल लिया तो तुम पूरे महल्ले के अमीर बन जाओगे। ये सुनकर तीनों बेटों के चेहरों पर हैरत और खुशी के आसार नजर आने लगे। खजाने की लालच ने उन्हें ज़मीन खोदने पर आमादा कर दिया। वो दिन भर खेत में खजाने की तलाश में मसरूफ़ रहते, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटते। सारा खेत खोदने के बाद उन्होंने बाप से शिकायत की, अब्बा हमें तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करे। किसान बेटों को साथ लेकर खेत में पहुंचा, लेकिन जो मंजर सामने था इसे देखकर हैरान रह गया। उन्होंने वाकई सारा खेत खोद डाला था। वो दानाई के साथ मुस्कुराया और सुकून से कहा, ये खेत अब तैयार है। तुम तीनों ने अच्छी तरह ज़मीन की सफाई कर ली है, तो क्यों ना इसमें बीज डाल दे। बारिश आएगी और अच्छी पैदावार होगी। जब फसल काट लेंगे तो फिर खजाना ढूंढने का काम दोबारा शुरू कर लेना। इस तरह हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और एक ही मेहनत से दो फायदे हो जाएंगे। तीनों बेटे जो मुसलसल मशक्क़त से थक चुके थे, बिलाखिर बाप की बात मानने पर आमादा हो गए। बाप ने उन्हें फसल बोने का तरीका सिखाया और इकट्ठे बीज डाले। इत्तेफाक से अगले ही महीने शदीद बारिश हुई और ज़मीन भरपूर फसल उगाने के लिए तैयार हो गई। चंद माह बाद फसल तैयार हो गई और सब ने मिलकर इसे काट लिया। बेटों को काम में ज़्यादा दिलचस्पी ना थी, लेकिन खजाने की उम्मीद ने उन्हें मजबूर किया था। नतीजा ये निकला कि इस साल गंदुम की बहुतात हो गई। किसान के घर में गंदुम की कमी ना रही। कुछ गंदुम बाजार में फरोख्त कर दी गई और जो आमदनी हुई इससे तीनों बेटों की शादियां भी कर दी गईं। इस तरह किसान ने अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी कर ली। शादियों के बाद बेटे दोबारा खेत खोदने में लग गए, लेकिन कुछ वक्त बाद किसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। उन तीनों बेटों के लिए ये एक ज़बरदस्त धचका था। बाप उनके लिए ज़िंदगी का सहारा था और इसके जाने के बाद वो जैसे बेसहारा रह गए। कई दिन तक तीनों भाइयों ने अपने वालिद की कमी शिद्दत से महसूस की। घर में उनकी माँ और बीवियों का गम भी उनके दिलों पर बोझ बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर खजाना तलाश करने की ठानी। खेत में जाकर पूरे दिल से मेहनत करने लगे। सारा खेत दोबारा खोद डाला, मगर खजाने का कहीं निशान ना मिला। वो मायूस हो गए, लेकिन माँ की नसीहत पर अमल करते हुए दोबारा खेत में बीज डाल दिए और फसल उगाने का फैसला किया। उनके पास अब ज़मीन की पैदावार बढ़ाने के सिवा कोई चारा न था। पूरे 3 साल मेहनत के बाद माँ से कहने लगे, माँ शायद अब्बा ने हमें झूठ बोला है। माँ ने बेटों की मायूसी और तकलीफ देखी और गहरी सांस लेकर बोली, बेटा तुम्हारे बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन शायद तुम उनकी बात का मतलब ठीक से ना समझे। तुम्हारे बाबा का खजाने से मतलब कभी सोने चांदी का नहीं था। उनका खजाना इस खेत की ज़रखेज़ी था। वो तुम्हें ये सिखाना चाहते थे कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जब तुम लोग इस ज़मीन पर मेहनत करोगे, इसे संवारोगे, तो यही ज़मीन तुम्हारे लिए ख़जाने जैसा है। तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उनका वालिद कितना समझदार और कुर्बानी देने वाला इंसान था। वो बाप की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद करते हुए कब्र पर गए, मुआफ़ी मांगी और जान गए कि एक बाप अपने बच्चों की खातिर कितने दुख झेलता है। लेकिन बाप की कदर अक्सर तब होती है जब वो ना रहे, आज जब बेटा खुद बाप बने। तो प्यारे दोस्तों, वालिदैन की इज्जत करना हम सब की जिम्मेदारी है। उनकी बातों में हमेशा बच्चों के लिए एक बड़ी हिकमत और तजर्बा होता है, लेकिन अक्सर हम इसे इस वक्त तक नहीं समझ पाते जब तक वालिदैन हमसे दूर ना हो जाए। उनकी हर नसीहत में हमारी बेहतरी, हमारा मुस्तकबिल और हमारी खुशहाली होती है। लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत किया करे और उनके दर्दों को महसूस किया करे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद इखलाकी और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके ताउन का शुक्रिया।